लेबनान के लोगों को नेतन्याहू का संदेश, हिजबुल्लाह को किसी की परवाह नहीं। इजरायल से लड़ने की कोशिश में हिजबुल्लाह इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर। और दक्षिणी लेबनान में इजरायल का हमला हुआ है। यारून गांव में इजरायली वायुसेना का हमला, हिजबुल्लाह के गढ़ में भीषण बमबारी की गई है। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का सैन्य डिपो तबाह हो गया। और इजरायल सीरिया के साथ लेबनान में भी ताबड़तोड़ मिसाइल बरसा रहा है, बल्कि इस बार इजरायल ने जंग के मैदान में अपने फाइटर जेट्स की पूरी ताकत झोंक दी है। लेबनान में भीषण एयर स्ट्राइक की गई है। जी हां, 100 फाइटर जेट्स से लेबनान पर हमला किया गया। 60 मिनट में लेबनान के कई शहरों में तबाही, हिजबुल्लाह के 120 ठिकानों पर बमबारी। टारगेट क्या है? तो टारगेट है सैन्य डिपो, रॉकेट लॉन्च सेंटर्स। इधर देर रात हिजबुल्लाह का इजरायल पर जोरदार प्रहार हुआ। इजरायल के मारून अल राम में भीषण बमबारी की गई। आईडीएफ के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। IRNA न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है। और हाइफा में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह ने 20 से ज्यादा रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के हमले में कई इमारतें बर्बाद। उत्तरी इजरायल में फिर से रॉकेट अटैक हुआ है। हिजब ने 100 से ज्यादा रॉकेट फायर किए हैं। हमले से दहले कई इजरायली शहर। और हाइफा में फिर से हिजब का बड़ा हमला, इजरायल के बेस पर रॉकेट की बरसात। हमले से इजरायली बेस को पड़ा नुकसान। और इजरायल पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। उत्तरी इजरायल पर 100 रॉकेट दागे गए हैं। हाइफा में रॉकेट अटैक से भारी तबाही मची हुई है। इजरायली एयरबेस पर बारूदी बारिश हुई है। हाइफा पर 135 फादी मिसाइल से हमला हुआ है। बिल्कुल, और देखिए, पहली बार फादी 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। मिसाइल की मारक क्षमता की बात कर लेते हैं कि इसकी ताकत क्या है। तो देखिए, 80 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, इसकी रेंज है। और इस बीच देखिए, एक और अपडेट है। योव गैलेंट के अमेरिकी दौरे पर बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नेतन्याहू ने योव गैलेंट को अमेरिका जाने की इजाजत नहीं दी है। आज अमेरिका दौरे पर जाने वाले थे योव गैलेंट, लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि इसकी इजाजत उन्हें नहीं दी गई। तो ईरान पर होगा क्या बड़ा हमला? गैलेंट का यूएस दौरा रद्द किया गया है। ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है इजरायल, ये आशंका व्यक्त की जा रही है। और आईडीएफ को इजरायली कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार है। कैबिनेट मीटिंग से पहले यूएस दौरे पर जा रहे थे गैलेंट। पीएम नेतन्याहू ने गैलेंट को अमेरिका जाने से रोक दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमले की मंजूरी नहीं, तब तक गैलेंट का देश में रहना जरूरी है। इसके अर्थ क्या है, इसके मायने क्या हैं? ईरान पर किसी भी वक्त बहुत बड़ा हमला, आईडीएफ ने हमले के लिए टारगेट सेट कर दिया है। और इजरायल ने बताया जा रहा है कि लेबनान में वाटर पाइपलाइन पर फिर से अटैक किया है। हमला किया गया। लितानी नदी से जाने वाली मुख्य पाइपलाइन पर अटैक हुआ। लेबनान में पानी पर संकट। तो देखिए, लेबनान में बताया जा रहा है वाटर पाइपलाइन पर हमला किया गया है और इसलिए इस वक्त लेबनान में पानी पर संकट के हालात हैं। लितानी नदी के पास मुख्य पाइपलाइन पर यह अटैक हुआ है।